प्राक कथन में लिखते हैं ब्रह्ममुनि जी कि योग के नाम से अनेक प्रणालियाँ और पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जिनमें कुछ पाश्चात्य और कुछ भारतीय हैं। पाश्चात्य पद्धतियाँ दृष्टिबंध, साइटिज्म, अंतरावेश या स्पिरिचुअलिज्म, यहाँ पर ये एक टाइपो है, ये आई होनी चाहिए, सम्मोहन अर्थात मेस्मरिज्म, समवशीकरण, हिप्नोटिज्म है। भारतीय पद्धतियाँ हैं भक्ति योग, शक्ति योग, हठ योग और पातंजल योग। दृष्टिबंध, साइटिज्म आदि पाश्चात्य पद्धतियाँ तो न योग हैं और न योग की शाखाएं, कारण कि योग है मन की शांत स्थिति की वस्तु और ये हैं मन की भ्रांत स्थिति के प्रयोग। इतना क्लियरली बताया है स्वामी जी ने कि योग से मन शांत होता है. इट इज़ अ कामिंग ऑफ द माइंड, अ क्लैरिफाइंग ऑफ द माइंड, whereas the hypnotist and mesmerizing and the losing of the mind in mystical practices, that is not the calming and the quietening of the mind, that is the product of yoga. These mystical practices which are mistaken for yoga, they are a bhrant sthiti, they are where the mind is confounded. It is not the true yoga or not even a relation to yoga. पात्र का मन किसी भी क्रिया या रीति से भ्रांत कर देने पर उक्त प्रयोग होते हैं. By hook or crook, the subject's mind is confused, and that results in all these mystical experiences. It cannot be mistaken for yoga. That is the intent. He is very clear what is yoga and what is not yoga. सांप्रदायिक जन अपने इष्ट देव की भक्ति करने को भक्ति योग कहते हैं. शक्ति दुर्गा काली आदि उग्र स्वभाव वाले देवता का आवेश अपने अंदर करने को तांत्रिक जन शक्ति योग कहते हैं. हठ से बलात् मन को मारने के लिए नाड़ी आदि के अभ्यास का नाम हठ योग है. पतंजलि ऋषि के योग दर्शन में प्रतिपादित योग पातंजल योग कहा जाता है. So these are the usual ways that people practice yoga in the East, at least in India. That is Bhakti Yoga, devotion, Shakti Yoga, which is practiced by the Tantrics, where the fierce forms are invoked. And Hat se balat man ko marna, you force yourself into calming the mind, suppressing the mind. That is Hatha Yoga. And Patanjali Yoga is a very different thing.